क्या आप अपनी ज़िंदगी को सिर के बल घुमा देना चाहते हैं? यानी जो बड़ा कदम उठाने के बारे में सोचते आ रहे थे उसे आखिरकार एक्शन में बदलना चाहते हैं? क्या आप पैसों की कमी से परेशान रहने वाली ज़िंदगी छोड़कर पैसों के बारे में ज़रा भी चिंता न करने वाली लाइफ जीना चाहते हैं? क्या आप ज़िंदगी में मिरेकल्स चमत्कार पैदा करना चाहते हैं? क्या आप पवन पुत्र हनुमान की तरह अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाना चाहते हैं और असंभव को संभव करना चाहते हैं? अगर हाँ तो दोस्तों आप सही चैनल में आए हैं और एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक आप एक बदले हुए व्यक्ति होंगे, क्योंकि मैं आपको आपकी थॉट्स और इमोशंस की वाइब्रेशंस और आप जो रिजल्ट चाहते हैं उस आउटकम की वाइब्रेशंस को आपस में जोड़ने वाला विज्ञान आपको बताने वाला हूं, जो चमत्कार पैदा करता है। जी हाँ, मैं आपको अपनी वाइब्रेशंस के जरिए ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ कम्युनिकेट करने के बारे में बताऊंगा आज, कि कैसे इन शक्तियों के साथ कम्युनिकेट कर आप उनका उपयोग अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर, आपका लाइफ कोच और माइंड कोच, आपका इस चैनल में माइंड फिट ग्रोथ में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ सप्ताह पहले मैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पर बनाए वीडियो में आप लोगों को कम्युनिकेशन की पावर और उसकी ज़रूरत के बारे में पहले ही बता चुका हूं। एक बार कुछ बहुत ही बेसिक बातें यहां पर मैं दोहरा देता हूं। आपने गौर किया होगा कि हम हर वक्त लोगों को और सिचुएशंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। बात करने की स्टाइल से, बात के कंटेंट से, भाषा से, टोन से, हर तरह से हम दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं। हम आउटकम्स को इन्फ्लुएंस कर उन्हें अपने फेवर में करना चाहते हैं। वह चाहे बिजनेस से जुड़ा कोई नेगोशिएशन हो, सेल्स, मार्केटिंग, कुछ भी हो, हम हमेशा आउटपुट को अपने फेवर में इन्फ्लुएंस करने के लिए कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोगों, सिचुएशंस और आउटकम्स को जितना इन्फ्लुएंस कर पाएंगे उतना ही उन्हें अपने फेवर में भी कर पाएंगे और उतना ही हम सक्सेसफुल बनेंगे। 3 लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों, हम बुनियादी तौर पर 3 स्तरों पर कम्युनिकेट करते हैं। हमारा पहला कम्युनिकेशन इस संसार से होता है। मैं इसे सांसारिक कम्युनिकेशन कहता हूँ, वर्ल्डली कम्युनिकेशन, क्योंकि इसी से आपके दुनियादारी वाले सारे काम चलते हैं। दूसरा कम्युनिकेशन आप खुद से करते हैं, इसकी ओर शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। जी हाँ दोस्तों, 4-5 साल की उम्र से ही आप खुद से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। इस बातचीत का रंग आपकी ज़िंदगी के रंग को तय करता है। जीवन में हम जो असफलताएं, जो फेलियर्स झेलते हैं, उसकी एक वजह हमारा खुद से चलने वाला कम्युनिकेशन है। हमारा तीसरा कम्युनिकेशन होता है यूनिवर्स के साथ। यही सबसे इम्पोर्टेंट या कहें कि क्रूशियल कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि इसी से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और सफलता आती है, आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी निर्धारित होती है। आज हम इसी के अलग अलग पहलुओं को समझने वाले हैं, पर उससे पहले आप एक बेसिक बात यह जान लें दोस्तों, कि जब भी हम दुनिया से कम्युनिकेट करते हैं तो इसके लिए हम 3 चीज़ें यूज़ करते हैं। पहली हमारी बॉडी लैंग्वेज, राइट। दूसरी हमारी टोन, और तीसरी हमारे शब्द, हमारी भाषा। ज़्यादातर लोग यह गलतफहमी पाले बैठे हैं कि हमारे बोले हुए शब्दों के जरिए ही कम्युनिकेशन होता है। बोले हुए शब्दों से भी कम्युनिकेशन होता है, नो डाउट, पर उसका सबसे कम प्रभाव पड़ता है। आपको यह जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि 55% इन्फ्लुएंस हमारी बॉडी लैंग्वेज का होता है, जबकि 38% इन्फ्लुएंस हमारी टोन का होता है, और शब्दों का इन्फ्लुएंस तो सिर्फ 7% होता है, ओनली 7%। यानी आप कितने ही प्रभावी शब्द और भाषा यूज कर लो, अगर आपकी टोन सही नहीं है, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, तो दूसरे पर आपका प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा। इसलिए जब भी दुनिया से कम्युनिकेट करें तो इस 55, 38 और 7% वाले फैक्ट को ज़रूर दिमाग में बना कर रखें। अब आते हैं आज के असली सब्जेक्ट पर दोस्तों, कम्युनिकेटिंग विद द यूनिवर्स थ्रू वाइब्रेशंस।
दोस्तों, यूनिवर्स के साथ वाइब्रेशंस के जरिए कम्युनिकेट करने का यह कॉन्सेप्ट इस आइडिया से जन्म लेता है कि इस यूनिवर्स में हर चीज़, चाहे वे हमारे विचारों, थॉट्स हों, हमारे इमोशंस और इंटेंशंस हों, हर चीज़ वाइब्रेशंस के रूप में एनर्जी एमिट करती है। इस बिलीफ के मुताबिक ये वाइब्रेशंस यूनिवर्स के एनर्जी फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं और ऐसा करके वे हमारे जीवन का हिस्सा बनने वाले सर्कमस्टांसेस और इवेंट्स को प्रभावित करते हैं। एक तरह से कहें तो हम अपने वाइब्रेशंस की मदद से अपनी ज़िंदगी में अपनी पसंद की कुछ खास परिस्थितियों और घटनाओं को पैदा कर सकते हैं। इसके लिए ज़रा पहले वाइब्रेशनल एनर्जी को समझना होगा, राइट? अंडरस्टैंडिंग वाइब्रेशनल एनर्जी. Vibrational energy refers to the frequency at which particles oscillate. In this context, it pertains to the frequency at which our thoughts, emotions and intentions resonate. दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स, इमोशंस और इंटेंशंस के बारे में माना जाता है कि ये हायर फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करते हैं, जबकि नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस और इंटेंशंस जो होते हैं वे लोअर फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करते हैं। अगर आप डेविड हॉकिंस की किताब पढ़ें, पावर वर्सेस फोर्स, उसमें उन्होंने सभी इमोशंस की फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, वो फ्रीक्वेंसीज का लेवल दिया हुआ है। सामने स्क्रीन पर आप उनके द्वारा दी गई कुछ इमोशंस की फ्रीक्वेंसीज के लेवल को देख सकते हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा एनलाइटनमेंट को 700 पॉइंट्स का लेवल दिया है। पीस, शांति, जॉय, खुशी और लव, प्रेम को उन्होंने 600, 540 और 500 पॉइंट्स का लेवल, जबकि एंगर, डिजायर, फियर को क्रमशः 150, 125 और 100 का लेवल दिया है। इस टेबल में सबसे कम लेवल पर शेम यानी शर्म का इमोशन है, जिसे 20 पॉइंट दिए गए हैं। अब आप यह समझने की कोशिश करें कि जीवन में पैसा, इज्जत, सक्सेस आदि आप में पॉजिटिव इमोशंस पैदा करते हैं। जब पैसा होता है आपके जीवन में तो स्ट्रेस नहीं होता। मैं पैसे की सबसे ज़्यादा वैल्यू इसी रूप में देखता हूँ दोस्तों। पैसा कभी आपके लिए खुशी नहीं खरीद सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दुनिया के सारे अमीर लोग आपको खुश ही दिखाई देते, जबकि सच्चाई यह है कि सारे परेशान ही घूमते हैं। वे परेशान हैं क्योंकि उन्हें सोचता ही नहीं कि वे पैसे का क्या करें, कैसे इस्तेमाल करें। बहरहाल, आप यह जान लें कि पॉजिटिव विचार और इमोशंस कल्टीवेट करके आप अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, जिससे कि वे उनसे जुड़े हुए पॉजिटिव आउटकम्स के साथ अलाइन हो जाएं और आपकी ज़िंदगी ऐसी पॉजिटिव स्थितियों और घटनाओं का घर बन जाए। अब आप पूछोगे कि सर, लेकिन हम वाइब्रेशंस बढ़ाएं कैसे? तो सुनो, आज यही आपका सबसे बड़ा टेक अवे है, इसलिए ध्यान से सुनो। प्रैक्टिसेस फॉर रेजिंग वाइब्रेशंस। आपको सिर्फ 5 आसान से काम करने हैं दोस्तों वाइब्रेशंस बढ़ाने के लिए। मैं ये काम रोज़ करता हूँ, मेरी दिनचर्या का ये अभिन्न हिस्सा है। मैंने इनके फ़ायदों को महसूस किया है और मैं जानता हूँ कि इनमें अपने समय को इन्वेस्ट करना गोल्ड में इन्वेस्ट करने से भी ज़्यादा मूल्यवान है, ज़्यादा वैल्यूएबल है। पहला काम है विजुअलाइजेशन। दोस्तों, अगर आप जैसा रिजल्ट चाहते हो उसे विविड डिटेल में यानी पूरे जीवन अनुभव के साथ आप विजुअलाइज करो, तो उससे आपकी जो एनर्जी है वो आउटकम यानी कि आप जो भी परिणाम चाहते हैं उसकी एनर्जी से अलाइन होने लगेगी। जैसे उदाहरण के लिए मैं विजुअलाइज करता हूँ कि मैं एक सुपर फिट व्यक्ति हूँ, इमोशनली, मेंटली और फिजिकली हर तरह से एकदम सुपर फिट। मेरे ऐसा विजुअलाइज करने से यह होता है कि मैं पूरे दिन खुद को तीनों स्तर पर बहुत ही पॉजिटिव महसूस करता हूं और बहुत अलर्ट। कोई भी कठिन सिचुएशन आने पर मैं स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ उससे डील करता हूं, घबराता बिल्कुल भी नहीं हूं। क्यों नहीं घबराता? क्योंकि मैं खुद को इमोशनली ताकतवर मानता हूं। मैं जब सड़कों पर चलता हूं तो कॉन्शियसली लंबी गहरी सांस लेते हैं और एकदम कड़क बॉडी पोस्चर के साथ चलता हूँ, जैसे एक सुपर फिट व्यक्ति को चलना भी चाहिए। इस बात को समझें कि हम सक्सेस और पॉजिटिविटी को बार बार विजुअलाइज कर उनकी वाइब्रेशंस को अपनी कॉन्शियसनेस यानी अपनी चेतना में रीइंफोर्स करते हैं, उन्हें मजबूत बनाते हैं। दूसरा काम है एफर्मेशंस। Affirmations are positive statements that we repeat to ourselves to shift our mindset and beliefs.
मैंने जो आपसे दूसरी तरह के कम्युनिकेशन की बात कही थी, जो कि हम खुद से करते हैं, असल में अफर्मेशंस यानी दृढ़ वचन, इसे मैं हिंदी में दृढ़ वचन कहता हूँ, उसी का हिस्सा है। आप खुद से नेगेटिव बातें करना छोड़ दें। कभी मत कहें कि यह बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल समय है। कहें कि बड़े बड़े मुश्किल काम किए हैं मैंने, इसे भी मैं कर लूँगा। मेरे लिए समय कभी मुश्किल हो ही नहीं सकता। ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस रोज दोहराएं, कागज में लिख कर रख लें। आई एम ए पावरफुल सोल, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी, इम्पॉसिबल इज आई एम पॉसिबल। यह समझ लें कि बाय अफर्मिंग आवर वर्दीनेस एंड कैपेबिलिटी वी रेज आवर वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी। यही तो सारा खेल है दोस्तों, कि कैसे इस फ्रिक्वेंसी को ऊपर उठाया जाए, हायर लेवल पर लेकर जाया जाए। तीसरा काम है ग्रैटिट्यूड कल्टीवेट करना। Cultivating gratitude for the blessings in our lives shifts our focus from scarcity to abundance, elevating our vibrational energy। दोस्तों, यह काम इतना ज़रूरी है कि मैं इसे लगभग 1 साल से रोज कर रहा हूँ, एक भी दिन छोड़े बिना। ये देखिए, आपकी स्क्रीन में मैं कुछ डायरी के पन्नों की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप इनमें डेट्स भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि रोज़ इन ग्रैटिट्यूड्स को लिखने के बाद मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान महसूस करता हूँ, क्योंकि मुझे लगने लगता है कि ब्रह्मांड मेरे साथ है, परमात्मा मेरे साथ है। क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड लिख रहे होते हैं दोस्तों, तो परमात्मा को ही धन्यवाद दे रहे होते हैं। यानी एक तरह से आप ग्रैटिट्यूड लिखने के बहाने रोज परमात्मा से संवाद करते हैं। जब आप किसी से रोज अपनी बातचीत करोगे इस तरह, तो जाहिर है कि आप लोगों की दोस्ती गहरी हो जाएगी। दोस्त गहरे हो गए तो जाहिर है कि जब भी आप मुसीबत में घिरोगे तो आपका दोस्त आपको बचाने के लिए दौड़ा चला आएगा। मेरे साथ लिटरली यही हो रहा है। मैं जब भी ज़रा सी भी मुश्किल में पड़ता हूँ तो परमात्मा दौड़ा चला आता है। मुश्किल की ज़रा सी आहट पाते ही वह दौड़ा चला आता है। उसने मेरे इतने असंभव दिखते काम संभव किए हैं कि मैं एक एक लम्हा उसके प्रति अपने मन में गहरे ग्रैटिट्यूड से भरा रहता हूँ। चौथा काम है मेडिटेशन। दोस्तों, आप दुनिया का इतिहास खंगाल लो, जिसने भी जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अचीव किया है, उसने मेडिटेशन ध्यान जरूर किया है। महात्मा बुद्ध, महावीर, महर्षि पतंजलि, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी योगानंद परमहंस, जे कृष्णमूर्ति, जिड्डू कृष्णमूर्ति, ओशो, सदगुरु जग्गी वासुदेव, स्टीव जॉब्स, डॉक्टर दीपक चोपड़ा, ओफ्रा विनफ्रे, पॉल मैकार्टनी, लेडी गागा, यह एक अंतहीन लिस्ट है दोस्तों। आज मैं आपको मेडिटेशन करने वालों की पहचान बता देता हूँ। जो भी व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से सफल हो और प्रसन्न दिखता हो, तो समझ लेना कि वह मेडिटेशन का अभ्यास जरूर करता है। मेडिटेशन प्रमोट्स इनर पीस, क्लैरिटी एंड इमोशनल बैलेंस, फॉस्टरिंग अ हायर वाइब्रेशनल स्टेट। मैं रोज कम से कम एक बार तो मेडिटेशन जरूर करता हूँ। अगर समय मिला तो 2-3 बार भी मैं मेडिटेशन के लिए बैठ जाता हूँ। मेडिटेशन का मतलब है दोस्तों, आपको कुछ देर कुछ नहीं करना है। यह जो आपका दिमाग हर पल कुछ न कुछ करने की कोशिश करता रहता है, उसका आदी हो गया है, इसी को ठीक करना है। कुछ पल कुछ नहीं करना है। यह बहुत मुश्किल लग सकता है शुरू में आपको, लेकिन जब आप कुछ नहीं करने को स्वीकार करोगे तो ही मृत्यु को भी स्वीकार करोगे। जब आप मृत्यु को स्वीकार करोगे तो ही जीवन को भी हेल्दी तरीके से स्वीकार करोगे और हेल्दी जीवन जीना शुरू करोगे। तभी आपके जीवन से स्ट्रेस और एंजाइटी दूर भागेंगे और हैप्पीनेस और ब्लिस आपके जीवन में आएंगे। मेडिटेशन आपको सीधे यूनिवर्स से जोड़ने का काम करता है। आपके और यूनिवर्स के बीच में आपके विचार आड़े आते हैं। मेडिटेशन इन्हीं विचारों से धीरे धीरे आपको मुक्त करता है। विचारों से मुक्त होते ही आपका ब्रह्मांड से सीधा कनेक्शन बन जाता है और आपके भीतर भी ब्रह्मांड के ही वाइब्रेशंस आने लगते हैं। इन वाइब्रेशंस के आते ही आपके भीतर डिवाइन शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ जागने लगती हैं और आप वैसे ही डिवाइन काम करने लगते हैं। राइट। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने ईसा योगा सेंटर खोला, आदि योगी की विशाल मूर्ति की स्थापना की, श्री श्री रविशंकर ने आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर खोला, ओशो ने पुणे में पूरी दुनिया का ध्यान खींचने वाला ध्यान सेंटर खोला। तो ये सब काम ध्यान से अर्जित की गई दिव्य शक्तियों के बिना नहीं हो सकते थे दोस्तों। इसलिए आप भी रोज ध्यान करने का अभ्यास करें। धीरे धीरे आप अपने आप दिव्य शक्तियों को खुद महसूस करने लगेंगे। राइट। 5वां काम,
अलाइनमेंट एंड मैनिफेस्टेशन। अब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के आखिरी पड़ाव में है। इस पड़ाव का नाम ही अलाइनमेंट और मैनिफेस्टेशन है। दोस्तों, अलाइनमेंट का जो सिद्धांत है वह अपने थॉट्स, इमोशंस, बिलीव्स और एक्शंस को अपने डिजायर्ड आउटकम से अलाइन करने पर जोर देता है। हम एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखकर और अपने गोल्स को पाने के लिए उसकी ओर प्रेरणा से भरे कदम उठाकर, इंस्पायर्ड स्टेप्स उठाकर अपनी एनर्जी और यूनिवर्सल एनर्जी फील्ड के बीच एक हार्मोनियस रेजोनेंस पैदा करते हैं। यही रेजोनेंस मैनिफेस्टेशन का जादुई कारनामा करके दिखाता है। जब आप रोज विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हो तो अपने आप अपनी वाइब्रेशंस को हायर लेवल पर ले जाना शुरू कर देते हो। जैसे जैसे ये हायर लेवल पर जाते हैं तो उस लेवल की वाइब्रेशंस वाली घटनाएं आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने लगती हैं। यह एक साइंस है, यानी इसमें न होने का सवाल ही पैदा नहीं उठता। आप आज के सुपर सक्सेसफुल यूट्यूबर्स को भी अगर देखोगे तो उन्हें भी इन सभी कामों की बात करते सुनोगे। मेडिटेशन समेत ये सभी काम संदीप माहेश्वरी, अंकुर वारिकू जैसे यूट्यूबर्स की मॉर्निंग रूटीन का हिस्सा हैं। आप भी इन्हें अपनी सुबह की दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और ज़िंदगी में वह सब पाएं जिसकी आप अभी कामना करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, हम इस शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो के अंत तक आ पहुँचे हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस माइंड फिट ग्रोथ चैनल को 1 करोड़ युवाओं से जोड़ने के मेरे मिशन को पूरा करने में मेरी हेल्प करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले वीडियो में हम ब्रेन वेव्स के बारे में जानेंगे कि ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज को कंट्रोल कर हम क्या चमत्कार कर सकते हैं। उससे तो हम और भी बड़े चमत्कार कर पाएंगे। आज दुनिया के सुपर सक्सेसफुल लोगों के बीच ब्रेन वेव्स को कंट्रोल करना ही सुपर ट्रेंड बना हुआ है दोस्तों। तो आप क्यों पीछे रहो, भला आप भी सुपर सक्सेसफुल ज़रूर बनो। इसलिए वह वीडियो मिस मत करना। तब तक इस वीडियो में बताई गई बातों की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस बात को कभी मत भूलें कि आपको न अतीत में जाना है और न भविष्य में। हर पल वर्तमान पल में ही पड़े रहना है, क्योंकि ज़िंदगी वर्तमान पल से ही प्रस्फुटित होकर बाहर निकलती है। वहाँ नहीं रहेंगे तो ज़िंदगी को मिस करेंगे। चलिए, जाने से पहले चैनल की टैगलाइन को दोहराते चलें। मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है।